कितना समझाया, कितना कहा। ये 12-14-15 वर्ष तो मैंने बिताए हैं कि तुम्हारी संभाल में, नहीं तुम कहाँ होते पता नहीं चलता। ये जो बैठे हो दिखाई नहीं देते आप। इतना खराब समय था, कोई बिरला ही अपने आप को बचा पाता। मैंने पहले भी आपसे कहा था, बचेगा साधु जन कोई जो हर से लो लगाए। प्रभु का प्यारा सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आज की परमार्थी संदान सेवा नए श्रद्धा सेवा आश्रम में होगी। जो गन्ना शेष बच गया है उसकी बुआई होनी है, नहीं तो सूख जाएगा। धूप तेज होती है, पहले गन्ने का काम करो। तुमको पहले खेत कटवा देना चाहिए था, और जो खाद इकट्ठा है उसको उसमें डलवा दो, मिलवा दो, और जल्दी से उसमें गन्ना बो दो। महिलाएं हैं वो गेहूँ काटने का काम करें। बाकी प्रेमीजन जल्दी से कटवा के उसमें खाद डलवा के जुतवाई करके जो गन्ना बचा है सिर्फ उसको बो दो, सूख जाएगा। वो सब उल्टा पुल्टा काम करते हो, बगैर बताए कुछ करते ही नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी ही क्या है? जो काम बिगड़ रहा पहले उसको करो। ये तो धीरे धीरे काम होता रहेगा। गन्ने की बुआई वैसे भी है, कोई नहीं लेट हो गई है। इतने लेट आए उसमें दुनियादारी करते हो, नंबरदारी वहाँ दिखाते हो। काम वाम कुछ नहीं करना। मैं अभी आ रहा हूँ, देखूँगा कितना तुमने किया, क्या काम किया। इतने सेवादार हैं, इतने प्रेमी हैं, फिर भी कोई काम नहीं। इसका मतलब करवाने वाले बहुत सुस्त, बहुत ही बेकार। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है। मैं अभी आऊँगा, देखूँगा कि आपने इन दिनों में कितना काम किया। जो महिलाएं हैं वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करती हैं। उनको लगा दो गेहूँ काटने में, जल्दी से वो जिसमें तुमने गन्ना बोया उसके बगल में, बाउंड्री वाले खेत में गन्ना बगल में ही बोना है, ताकि सिंचाई में सुविधा हो, हर काम में सुविधा हो, इकट्ठा रहेगा। तो मैं भी कुछ दिन बाद उसमें बोरिंग करवा दूँगा बहुत जल्दी। उसका गेहूँ जल्दी से कटवाइए और उसमें खाद डलवाइए पीछे से, और जुतवा करके अगर लेविल है तो लेविल कर दो और फौरन गन्ना बो दो। उसमें देर मत करो, ये गन्ना सब सूख जाएगा। तुम्हें क्या पता कि नुकसान कितना होगा? तुमको नुकसान से तो मतलब है नहीं, तुम्हारी जेब से खर्च होता नहीं, इसलिए तुम कोई जिम्मेदार नहीं हो, ना तुम जिम्मेदारी समझते हो। ये हम सब देख रहे हैं तुम्हारी लापरवाही। ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है, ना भौतिक में मिलेगा ना अध्यात्म में मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों तरफ से शून्य हो, कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आश्रम तुम्हारा है, व्यवस्था तुम्हारी है, अपना समझ के आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है, आप लापरवाह एकदम। इसलिए मैं अभी आऊँगा, देखूँगा कि आपने 2-3 दिन में क्या किया है। इतने सेवादार होते हुए, सारी मशीनरी होते हुए भी कोई काम नहीं, फिर तुम कैसे करोगे? कब करोगे? जल्दी से शुरुआत करिए आप। गन्ना को ढक दो, अब इसको ढक दो धूप में, सूखने न पावे। अरे ढको उसको, और धीरे धीरे उसका गेहूँ कटवा दीजिए बगल वाली बाउंड्री का। इकट्ठे गन्ना ठीक है, दोनों खेतों में इकट्ठा रहेगा, अच्छा रहेगा। सिंचाई में सुविधा, कोई काम करोगे इकट्ठे में सुविधा होती है, इधर उधर में सुविधा नहीं हो पाती।
जल्दी की शुरुआत करो, मैं भी आ रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी प्रेमी जोर से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द रहेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु सब का। कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु। सबके मालिक जय गुरुदेव नाम प्रभु प्रेम का। से बोले, जय गुरुदेव नाम ये प्रभु नाम का। नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। इतने काम तुम्हारे होने हैं, लेकिन बगैर जिम्मेदारी से, लगन से, प्रेम श्रद्धा सेवा भाव से नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये संत मत है, इसमें बगैर किए कुछ नहीं मिलता। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। वो तो बहुत सरल कर दिया गया, किसी तरह आपको कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी जो लापरवाही करते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सारा समय बेकार चला जाएगा। बाद में पछताओगे कि हमको मौका सेवा का मिला था, हम लगन से, प्रेम से, श्रद्धा सेवा भाव से नहीं कर पाए, लिहाजा आपको कुछ नहीं मिला। जल्दी चलो प्रेमियों, देर मत करो, यहाँ कोई नहीं रहेगा। सब लोग चलो अपने अपने टेंट ऑडिटोरियम से निकलकर फौरन श्रद्धा सेवा आश्रम पहुँचो और ये काम तत्काल वहाँ प्रारंभ कर दो। जो हमारी महिलाएं हैं वो गेहूँ काटने का काम करें, और प्रेमी जन है वो उसमें बगल वाले बाउंड्री वाले खेत में गेहूँ कटवाओ और खाद डलवाओ, और फौरन उसको अगर लेवल नहीं तो लेवल कर लो। बाद में जुताई करके तत्काल गन्ना बो दो। इस गन्ने को पत्तों से ढक दो ताकि सूखने न पावे। इतना सब करते हुए गन्ने का क्षेत्र है, जानते कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं तुमको खेती करने का, किस तरह किया जाता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम चलो प्रभु का। प्रेमियों जल्दी निकलो, यहाँ कोई नहीं रहेगा। सब लोग श्रद्धा सेवा आश्रम पहुँचो, परमार्थी सेवा का लाभ ले लो, नहीं ये भी सेवा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। कोई यहाँ रुकेगा नहीं। मैं अभी देखूंगा एक एक झोपड़ी में, तत्काल यहाँ से तुम्हारा झोला उठा के फेंक दूंगा। यहाँ नहीं रहोगे, जो सेवा करेगा वो रहेगा, अन्यथा अपने अपने घर जाओ और वहीं घर में भजन करो। आश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आश्रम में रहेगा वो जिम्मेदारी से सेवा का काम करेगा। इसीलिए मैंने भंडारा बंद करा दिया। तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी सुस्ती, ये सब देख करके मैंने भंडारे बंद करा दिए। जब तक सेवा नहीं तब तक भोजन नहीं, क्योंकि सेवा से भंडारे के भोजन का लाभ है, भंडारे की रोटी का बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन तुमको कुछ नहीं मिला आज तक, क्योंकि तुमने उस भाव में किया ही नहीं। सब लापरवाही, इधर उधर उमर टेढ़ा, भोजन बना थाली लेके आ गए, बैठ के खा गए। ये क्यों लाद रहे हो कर्जा? ये तो कई जन्मों में नहीं उतार पाओगे। तुमको मालूम नहीं है, ये संत मत है, इसमें माफ़ी नहीं, बिल्कुल एक भी रत्ती माफ़ी नहीं होती है। माफ़ी उन्हीं को है जो आदेश का पालन करते हैं, जो भजन करते हैं, जो लगन से सेवा करते हैं, उनको तो माफ़ी हो जाती है। बाकी किसी को कोई माफ़ी नहीं। जो बड़ी मनमानी से सोचे बैठे हो माफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। इतने दिनों में कुछ नहीं पाए हो, आप क्या पाओगे? तुम्हारे पाने वाला कोई कर्म ही नहीं है, सब लापरवाही इधर उधर। इसलिए मैंने सारी व्यवस्थाएं स्थगित कर दी। श्रद्धा सेवाश्रम का काम जो संगत देख रही है, उसी के देख रेख में आप सेवा का लाभ उठा लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सद्गुरु धाम की जिम्मेवारी मैंने अपने हाथ में ली, यहाँ का कोई जिम्मेदार नहीं।
कोई किसी तरह की आदेश नहीं देगा, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने 2 साल में तुमको देख लिया, तुमको जिम्मेदारी सौंप कर भी देख लिया, तुमने कुछ नहीं किया सिवाय नुकसान की। इस नुकसान का खामियाजा भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये संगत है। संगत कितने मेहनत परिश्रम से अपने बाल बच्चों के पेट को काट के सेवा देती है। तुम यहाँ उसका दुरुपयोग करोगे तो कितने जन्म लग जाएंगे भोगने में, भोग नहीं पाओगे। अब भी हमारी बात समझ लो, इशारा मान लो तो ठीक रहेगा, अन्यथा आप घर चले जाओ, ज़्यादा अच्छा। आश्रम का रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं। आगे का समय बहुत खराब है, आप देख रहे हो कितना खराब है और कितना आगे होगा, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मैं इसी में सेवा में लगाए रहता हूँ, किसी तरह से वो खराब समय टल जाए, आपको उसका खामियाजा न भोगना पड़े, आप बच जाएं। इसीलिए मैं ये सारी व्यवस्था बनाए बैठा हूँ। कोई न कोई सेवा आपके लिए रख दी जाए, उस सेवा से आगे आने वाले समय में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, उससे तुम्हारा बुरा समय टल जाएगा। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम। चलो प्रेमियों जल्दी निकलो, देर मत करो, घूम में काम नहीं होगा। आपको सुबह जल्दी निकल जाना चाहिए। नाश्ता पानी और भोजन सब वहीं मिलेगा, उसका इंतज़ार करते रहते हो, सेवा में लापरवाही करते हो। ये भोजन प्रधान है कि सेवा प्रधान है? भोजन का भी लाभ जब भी मिलेगा जब आप सेवा करो। सेवा सर्वोपरि है, किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, कहीं सेवा नहीं, कोई नहीं जानता परमार्थी सेवा का लाभ। केवल नैमिषारण्य की पावन धरती पर ये अभियान चलाया गया है प्रेमियों को परमार्थी लाभ देने के लिए। भजन तो आप कर नहीं सकते, सत्संग आपको वचन मालूम नहीं है, इसलिए सेवा में भी लापरवाही करोगे तो खाली रह जाओगे, फिर कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे और ये समय नहीं मिलेगा। ये सेवा निकल जाएगी फिर नहीं मिलेगी, आप जो सोचते हो कि फिर मिल जाएगी, ये बार बार नहीं मिलती है। ये कभी कभी मालिक की मौज हो जाती है जीवों पर, तो परमार्थी सेवा का अभियान वो चला देती है। इसलिए आप सब लोग जल्दी से निकलो और सीधे सीधा आश्रम का निशाना बनाओ, और मैं भी आऊँगा वहीं, देखूँगा आप किस तरह की सेवाएं करते हैं, किस तरह का लाभ आपको मिलना चाहिए। तो मालिक से गुजारिश प्रार्थना करूँगा इनको कुछ न कुछ लाभ मिल जाए, अगर करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रभु जल्दी निकलो, देर मत करो, यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। सीधे श्रद्धा सेवा आश्रम पहुँचो। जो पुरानी सेवाएं में लगे हैं वो तो सेवा कर ही रहे हैं, वो अपनी सेवा करते रहे, उनके लिए नहीं, बाकी सब लोग पहुँचिए। अभी मैं निकलूँगा, इधर उधर खाली देखा कर तो तुरंत झोला उठा के फेंक दूँगा, कह दो इसी समय निकल जाओ, फिर तुम कभी आना मत आश्रम में। आश्रम में वही रहेगा जो परमार्थी सेवा करेगा, आदेश का पालन करेगा, सुमरन ध्यान भजन करेगा, वो रहेगा। बाकी ये धर्मशाला नहीं है, ये है श्रद्धा, इसका नाम है, आप ध्यान में रखो, ये सतगुरु धाम, ये है सतगुरु धाम, सतगुरु का धाम है, सतगुरु की दया का धाम है, सतगुरु की कृपा मेहरबानी का धाम है। अगर इस धाम से कुछ लेना चाहते हो तो अभी वचनों को समझो और सेवा में तत्काल लग जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुमको परमार्थी लाभ पाने का न कोई रास्ता है, न कोई दे सकता। कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, किसी मिशन में, किसी धार्मिक संस्थान में, ये परमार्थी संधान सेवा
कोई नहीं कराता न कोई जानता। ये तो आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सदगुरु धाम मालिक की दया हो गई है जो आपको अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। अभी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा है। अभी आपने समय देखा 2-3 दिन कितना खराब, इससे ज़्यादा खराब समय आ गया है। अगर उस खराब समय से बचना चाहते हो तो परमार्थी सेवाओं में दिल खोल के लग जाइए तन मन धन से, तो तुमको कुछ लाभ मिल सकता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम आश्रम ये रहने का धर्मशाला नहीं है, ये सेवा का आश्रम है। सेवा करोगे तो रहने का लाभ मिलेगा, अन्यथा कर्जा लाद के कई जन्मों के लिए चले जाओगे, फिर आपको ये अवसर नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम चलो प्रभु जल्दी का। निकलो सब लोग, कोई यहाँ दिखाई नहीं देगा। मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ, देख रहा हूँ आप 2-3 दिन में क्या किया, कितनी जिम्मेदारी निभाते हो। सब लापरवाही से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रेमियों, ये संत मत है, इसका ध्यान रखिए। ये काल मत नहीं है, दयाल मत है। अगर दयाल मत की दया पाना चाहते हो तो कुछ न कुछ परमार्थी सेवा करके दया प्राप्त कर लो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कितनी बार कहूँ, आगे मैं कहना भी बंद कर दूँगा, क्योंकि कहने का भी एक समय होता है, समझाने का भी एक वक्त होता है। कितना समझाया, कितना कहा। ये 12-14-15 वर्ष तो मैंने बिताए हैं कि तुम्हारी संभाल में, नहीं तुम कहाँ होते पता नहीं चलता। ये जो बैठे हो दिखाई नहीं देते आप। इतना खराब समय था, कोई बिरला ही अपने आप को बचा पाता। मैंने पहले भी आपसे कहा था, बचेगा साधु जन कोई जो हर से लो लगाए, जो गुरु से प्रभु से अपनी लगन लगाएगा वो तो ऐसे खराब समय से अपने आप को बचा सके। अन्यथा ये रुपया पैसा धन दौलत, ये नौकरी चाकरी व्यापार, ये आपको बचा नहीं पाएगा। ये तो काल के एक झटके में चला जाएगा। आपको पता नहीं है कि काल कितनी नाराजगी में बैठा है। वो जाने की तैयारी में, जब चिराग बुझता है अंतिम रूप बहुत तेज होती है। अब वो जाने की तैयारी में है, किसको गिरा दे, किसको भगा दे, किसको हटा दे, ये सब वो कर सकता है, क्योंकि उसका राज्य, उसका देश है। वो तो सद्गुरु दाता दयालु हमारे आप पर मेहरबान हैं, दया कृपा कर रहे हैं, तो हम आप सुरक्षित हैं, बचे हैं। अन्यथा बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। जो सोचते हो वो तुम्हारी भूल है। वो काल के एक झटके में सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु चलो का। प्रेमियों जल्दी निकलो, अब देर मत करो। मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि देखूंगा किस लाभ पाने की सेवा आप कर रहे हैं, कौन सा लाभ आपको दिया जाए। परमार्थी लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ, कौन से लाभ पाने की आप सेवा कर रहे हैं, ये तो देखूंगा तब बताऊंगा। चलो जल्दी चलो प्रेमियों, देर मत करो, समय हो गया। आपको नाश्ता वहीं, भोजन वहीं मिलेगा, सब व्यवस्था वहाँ तैयार। जो सेवा करेंगे उनको भोजन बना बनाया मिलेगा, जो सेवा नहीं करते अपना बनाए खाएं। बनाए खाएं ही नहीं, रहें भी नहीं। यहाँ रहने का भी आदेश नहीं है। बहुत दिन हमने आपको छूट दी है, वो छूट का आपने नाजायज फायदा उठाकर अपना परमार्थी समय आपने गंवाया है। परमार्थी लाभ आपने बहुत नुकसान किया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माई, दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी माई, तरस को बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बार। जया मीरा सधार, तन मन होए हरा। जया मेरा सदार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए, प्रभु गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, प्रभु गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, प्रभु के द्वारे पड़ा। मैं नीच नमनाकार, प्रभु के द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धरे प्यार, जल्दी पार करे। स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार करे। जय गुरुदेव स्वामी जी पिता हमारे, अब पार करे। जय गुरुदेव स्वामी जी पिता हमारे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का आज 12 अप्रैल 2026 को श्रद्धा सेवा आश्रम पर गेहूं कटाई की परमार्थी श्रमदान सेवा चल रही है। इस खेत में भी गन्ना बोना है, काट के दवाई हो जाएगी इसके बाद इसमें गन्ना बोना है। भैया काटत रहो, बड़ा बड़ा नोचत गांजा काटते हो, गांजा काटते हो, जरा तीसरे काटते हो, इसी लगत रहते हो। चला हम काटत हैं। किसी का हम जूना बनवा लेंगे, 1 लाख कर देंगे, है ना? किसी का जूना बन जाए। आज सुबह से ही गेहूं की थ्रेशरिंग हो रही, दवाई हो रही है। प्रेमी सुबह से ही लगे हैं। थ्रेशरिंग के बाद फिर उसमें गन्ना बोया जाएगा। जय गुरुदेव नाम।
फोटो लेके ये बताओ कौन सा चैनल है? मुनीफ जी हैं कहाँ? बताओ भैया। नहीं तो बात है कि हाजिरी लगा बैठे गाजा काटो तो ना गाजा का बीजा आगे से बनाओ आगे चले जाओ आगे उधर से जा रहे हैं। आगे था गेहूँ तो जाएगा वीडियो बनाने के मध्य सीधी वाला छिंदवाड़ा वाला वो लगा लेते ना कुल उनको जानकार बना हमनी के लगा नहीं पावत लगा पाता कितना आधा लग गया आधा खत्म नहीं महाराज तो देखा ना आधा खत्म कितना ऐसा ये थ्रेसरिंग होनी है गेहूं की, ट्रे में इकट्ठा कर रहे हैं। टीकाराम भैया फोटो खींच रहे हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
पेट कटा है खत्म हो गया एकदम। पार्टनर ये लोग करें जब तक ये लोग ट्रेन से गेहूँ कटवा देते हैं। भैया ट्रैक्टर तो मंगा